Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 13 Pathik of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 पथिक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। ठीक है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, इसका आंसर देख लेते हैं। पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है। ठीक है, पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर देखते हैं। सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपने प्रातः कालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो। ठीक है, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपने प्रातः कालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा फील होता है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो। ठीक है, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। ठीक है, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। ठीक है, एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट करें। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। ठीक है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। सस्मित वादन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कुराहट किए हुए। प्रस्तुत पंक्तियाँ के द्वारा कवि ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि को ऐसा आभास होता है कि जब रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं। ठीक है, कि रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। ठीक है, तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बाने। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व के बाने। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की
प्रेम कहानी से है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहरी होते हैं। ठीक है, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहरी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही है और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग शब्दों में लिखिए। ठीक है, लगभग शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे मन में समुद्र को देखकर कौतूहल के भाव उठते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा। ठीक है, मैं यह सोचता हूँ कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा। क्या इसका कोई और छोर होगा? क्या इसका कोई और छोर होगा? समुद्र के नीचे की दुनिया कैसे होगी? ठीक है, समुद्र के नीचे की दुनिया कैसे होगी? समुद्र के तल के नीचे छिपे सारे राज को जानना चाहूँगा। बरसों से अथाह जल राशि के समेटे हुए समुद्र कैसा महसूस करता होगा? कैसे उसकी लहरें बालू पर पहुँचते ही अपने अस्तित्व को खो बैठती है। दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष युगों से इसी प्रकार एक ही रूप रंग एक ही सूर में समुद्र के वक्ष स्थल पर लहरों की यह लीला अनवरत चली आ रही है। कहीं कोई आराम की विश्राम नहीं, कहीं कोई आराम और विश्राम नहीं। समुद्र को देखकर एक और भाव मेरे मन में उठता है कि इस अथाह जल राशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए और किसी तरह से समुद्र के जल जीवन को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, यह बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति गमलों, चलचित्रों, कैलेंडरों, पुरानी यादों आदि में सिमटती जा रही है। ठीक है, मानव की स्वार्थ वृत्ति और व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकृति विनाश की जिम्मेदार है। ठीक है, मानव की स्वार्थ वृत्ति और व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकृति विनाश की जिम्मेदार है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। हमारे संवेदनाएं समाप्त हो गई है, क्योंकि हम हर चीज़ में केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति देखते हैं। तभी तो मानव ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर दिया है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर उसका पोषण करें, तभी हम स्वयं के लिए सुरक्षित कल बना पाएंगे। प्रकृति का महत्व हम भुला नहीं सकते हैं, इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, सड़क के दोनों तरफ जहाँ तक संभव हो पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? सड़क के दोनों तरफ जहाँ तक संभव हो पेड़ पौधे लगाए जाएं। विद्यालय परिसर, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक स्थलों आदि की खुली जगहों पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है, देश में वृक्षारोपण संबंधित जन जागरण अभियान चला जाए। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का उपयोग न किया जाए। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वस्तुओं का उपयोग न किया जाए।
नैसर्गिक वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया जाए। ठीक है, प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है।